ठीक है दोस्तों, तो आज फिर आपके साथ चालू करते हैं L1 के प्लांट के बारे में नॉलेज हासिल करना, ज्ञान हासिल करना। और L1 को जब हम यूज करें तो हमें आज की बातों का भी ख्याल रखना होगा। आज की बातों का भी हमें ख्याल रखना होगा कि L1 जब हम यूज करें तो इन बातों का भी ख्याल रखें। प्लांट का नेम है इरीथेरिया THRAEA, इरीथेरिया। बहुत बड़ा नाम है इसका, सेंचुरियम, एर्थेरिया सेंचुरियम। ठीक है, एर्थेरिया सेंचुरियम। पहले इसमें बात करें। एर्थेरिया सेंचुरियम is a European plant, is a not Indian plant. Okay, first तो यहां पे लिख देते हैं यूरोपियन प्लांट। ये कौन सा प्लांट है? ठीक है, यूरोपियन प्लांट। अच्छा, इसका कौन सा पार्ट यूज होता है? तो इसका पार्ट यूज होता है लीफ, पत्ती। ठीक, देखिए अभी हमने सलेवरी ग्लैंड की बात करी ना, अभी उसमें बात आई थी ना सलेवरी ग्लैंड की, जब हम डर्मिस बता रहे थे तो हमने वहां बोला ना L1, वहां L1 को डाला था। L1 क्यों? अब वहां पे देखिए ये पॉइंट आके निकल के आ रही है, यहां एक पॉइंट निकल के आ रहा है, यहां उस पॉइंट का मैं जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, इसका जो लीफ है, इस इरीथेरिया सेंचुरियम जो प्लांट है उसका जो लीफ है क्या करता है? स्टिमुलेट डाइजेस्टिव फंक्शन, स्टिमुलेट डाइजेस्टिव फंक्शन by increase saliva production, by increase saliva production। सलाइवा प्रोडक्शन मतलब मुंह में जब सलाइवा है ना, वहां में सोचिए सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा। ठीक है, ये चीजें आप मुंह में सलाइवा का ना होने से टेस्ट मुंह में नहीं आता, तो डाइजेस्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सलाइवा प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अभी हमने कल भी बात की थी, आज भी बात की है कि L1 जो है, एक बात है मुझे L1 में, यहां मैं L1 ही लिख देता हूं। L1 में इरीथेरिया सेंचुरियम जो है वो कैसी मेडिसिन है? तो वो मेडिसिन है गैस्ट्रिक और लीवर डिजीज की, गैस्ट्रिक डिजीज की और लीवर डिजीज। दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर की कौन सी दवा है? कभी कभी आप डिस्कस बोलते हो कि गैस्ट्रिक अल्सर की कौन सी दवा है, सर बता दीजिए। तो गैस्ट्रिक अल्सर में आपने पा लिया कि गैस्ट्रिक डिजीज की बीमारी में L1 दी जाती है, क्योंकि उसमें L1 में एक ऐसा प्लांट है जो है इरीथेरिया सेंचुरियम, जो गैस्ट्रिक डिजीज में फायदेमंद है। तो अब आप क्या करेंगे? L1 को कहाँ दे देंगे? गैस्ट्रिक डिजीज में और लीवर डिजीज, दोनों जगह देंगे। ठीक है, अब वही बात आई, कल भी मैंने बोला था आपको स्नैक बाइट। तो स्नैक बाइट की दो दवाइयां आपको मिल गई, एक तो इशिनीसिया और इरीथेरिया, ये दोनों काम करती है। अगर आप एक होम्योपैथी डॉक्टर होते तो आपके पास केवल इशिनीसिया होती,
अगर आप एक होम्योपैथी डॉक्टर होते तो आपके पास केवल इचनेसिया होती स्नेक बाइट की वजह। लेकिन अब आपके पास, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हैं, तो आपके पास दो प्लांट के बारे में जानकारी है कि एल्बम में दो प्लांट पाए जाते हैं जो स्नेक बाइट में काम आते हैं। एक है एरिथेरिया सेंचुरियम और एक है इचनेसिया। तो स्नेक बाइट की आपको दो मटेरियल मिल गई। इसलिए मैंने कल कहा था, जब मैंने इचनेसिया का वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था इचनेसिया को, तो मैंने क्या कहा था, L1 स्नेक बाइट में मैंने L1 का जिक्र किया था। ठीक है, तो आज भी देखिए दूसरी मेडिसिन आपको यहां मिल रही है। ओके, स्नेक बाइट के केस में। अच्छा, पेट में होने वाली ब्लोटिंग, पेट में होने वाली ब्लोटिंग, पेट में होने वाली ब्लोटिंग, आज मार्कर थोड़ा सा डाउन है लेकिन पढ़ जाएगा। ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया, ठीक, और फ्लैटुलेंस, एनोरेक्सिया, फ्लैटुलेंस और एनोरेक्सिया, ये हर जगह जो है आप देखिए। लीवर डिजीज की मेडिसिन है S5, गैस्ट्रिक डिजीज की मेडिसिन आप S5 और L1 बोल लीजिए। ठीक, अब ब्लोटिंग की मेडिसिन भी यही है, S5 L1, डिस्पेप्सिया की भी S5 L1, फ्लैटुलेंस की S5 L1, एनोरेक्सिया की S5 L1। तो इन सब की क्या है कि जब हम कंपोजिशन बनाते हैं तो कंपोजिशन बनाते समय क्या करेंगे, हम S5 L1 लिखेंगे। S5, अगर ये यही चीज है रीडिंग की, आपने एजुकेशन गेन कर लिया तो आपको ये बता कि मुझे S5 L1 तो देना ही देना है, और क्या देना है, क्योंकि आपको नॉलेज तो हो गई कि S5 L1 देना है, लेकिन और क्या देना है। ये एजुकेशन जब आपको मिल जाती है तो आप अपने आप प्रोटोकॉल बनाना सीख जाते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक बात है कि ये जो एर्थेरिया जेनेरियम है, ये एक काम और करता है। वो काम क्या करता है, वो है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है, को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। अब जब गैस्ट्रिक सिक्रेशन नहीं होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, लेकिन अगर गैस्ट्रिक सिक्रेशन प्रॉपर होता रहेगा तो गैस्ट्रिक अल्सर को हील करेगा, गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करेगा। ओके, समझ गए। अच्छा, एक बात और, ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ मेडिसिन है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेफ मेडिसिन है। L1 फीडिंग और प्रेगनेंसी दोनों के लिए एक सेफ मेडिसिन है। मतलब एर्थेरिया सेंचुरियम इसको सेफ बनाता है। ठीक है, चेहरे पे होने वाली झुर्रियां, जिनको हम फ्रेकल्स बोलते हैं, चेहरे पे होने वाली झुर्रियां, झुर्रियां और स्पॉट्स के लिए ये जो सेंचुरियम है, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन। इसीलिए L1 को आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, L1 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं झुर्रियों में और स्पॉट्स में। ठीक, अच्छा, एक चीज और, ये जो, अगर मैं कहूं कि ये जो है, ये जो मेडिसिन है एर्थेरिया सेंचुरियम, क्या है, ये ब्लड प्रेशर को, ब्लड वेसल्स को, ब्लड प्रेशर को सिकोड़ देती है, ब्लड टिश्यू को सिकोड़ कर क्या करती है, ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग,
ब्लीडिंग में बहुत फायदेमंद होती है, ब्लीडिंग को रोकती है, मतलब ये एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन भी है, एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन भी है। अच्छा, एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन कौन कौन सी है? आप लोग तो काफी समय से हो गया, एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन कौन कौन सी है? तो एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन अगर कोई मुझसे कहे कि सर आप बनाओ कि एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन क्या दोगे आप, तो एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन में A2, L1 और BE, ये मेरी एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन है। एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन में A2, L1 और BE। अब मान लीजिए लेडीज को ब्लीडिंग मेडिसिन हो रही है, तो इसमें मैं C1 को ऐड कर दूंगा। अगर ब्लीडिंग C1 लेडीज को हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आमतौर पे A2, L1, BE। तो दोस्तों, अगर हमें L1 के परिप्रेक्ष्य में देखना हो कि इन्फेरिया सेंचुरियम क्योंकि L1 में है, तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो दो बातें स्किन के संबंध में बहुत अच्छी निकल के आती हैं। वो निकल के आती हैं झुर्रियां और स्पॉट्स। झुर्रियों में, स्पॉट्स में L1 हम देंगे, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में देंगे, ठीक है। और अगर सलाइवा का प्रोडक्शन कहीं पे रुका होगा तो वहां पे देंगे क्या, एर्थेरिया सेंचुरियम, ठीक है। ये जो सेंचुरियम है, ये जो प्लांट है उसको देंगे। तो L1 जब कभी दें तो एक चीज बहुत अच्छी यहां निकल के आती है, दिस इज द मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक लीवर डिजीज, स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन और एंटी प्लेटिंग मेडिसिन और झुर्रियां स्पॉट्स। इतनी बातें निकल के आती हैं इस प्लांट में। तो L1 को अब आप लोग सोचिए कि L1 को हम गैस्ट्रिक अल्सर के केस में भी देंगे, ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, झुर्रियां हो तब भी देंगे, स्पॉट्स हो तब भी देंगे, ठीक है। भूख भूख ना लग रहा हो, एनोक्सिया हो, भूख ना लग रही हो, फ्लैटुलेंस हो, हाँ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जॉइंटिस पे लिख लीजिए, जॉइंटिस। आप जॉइंटिस के केस में भी क्या देंगे, L1 देंगे, ओके, नोट कर लीजिए। तो ये बात हो गई, ये कहानी यहां पे खत्म हो जाती है इन्फेरिया सेंचुरियम की। ये प्लांट आपका L1 का ये जो प्लांट है यहाँ पे इंड हो जाता है, यहाँ पे इसकी जो विशेषता है वो इंड हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, एर्थेरिया सेंचुरियम से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कहाँ, फ्यूकस वेसिक्युलोसस। तो ये इंड हुआ, इस बात को फ्यूकस वेसिक्युलोसिस, फ्यूकस वेसिक्युलोसस। देखिए, जो दूसरा प्लांट L1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो ये रहता है, फ्यूकस वेसिक्युलोसस। देखिए, पहला प्लांट था L1 का इचनेसिया, और दूसरा प्लांट ये जो सबसे ज्यादा आपको बताएगा कि L1 को कहाँ कहाँ देना चाहिए, किस किस डिजीज पे देना चाहिए, वो ये बताएगा। ये क्या है, ये चट्टानों में पाया जाने वाला एक शैवाल है। क्या है ये, चट्टानों में
पाया जाने वाला शैवाल, शैवाल एल्गी, ठीक, ये चट्टानों में पाया जाने वाला शैवाल। इसका जो पार्ट यूज होता है उसको बोलते हैं थैलस, ठीक, थैलस। ये एक तरह का काम क्या है, ये एक तरह का समुद्री शैवाल है, समुद्र में पाया जाने वाला समुद्री शैवाल, ठीक। सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आयोडीन और पोटास, ये दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, आयोडीन और पोटास। इनका उपयोग कहाँ, आयोडीन का उपयोग क्या करते हो, घेंघा रोग, गॉइटर, घेंघा रोग को ठीक करने में ना, घेंघा रोग, गॉइटर और मोटापा, मोटापा मैंने कहा ना L1 क्या है, L1 पेट घटाने की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, मोटापा घटाने की, ठीक है। ये करता क्या है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके थायरोक्सिन का सेक्रेशन बढ़ाता है। ये जो फ्यूकस वेसिकुलेसिस है ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके, ठीक है, क्या करता है, थायरोक्सिन का सेक्रेशन बढ़ाता है, थायरोक्सिन का सिक्रेशन बढ़ाता है। तो थायराइड के कारण, थायराइड को जो प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से मोटापा हो जाता है, वहां पर आप फ्यूकस वेसिकुलोसिस, ठीक है, फ्यूकस वेसिकुलोसिस, ये क्या होगा, जब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायरोक्सिन का सेक्रेशन बढ़ाएगा तो क्या करेगा, यहां से यही मोटापा को घटाता है, यही मोटापे को घटाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, थायराइड प्रॉब्लम के साथ में कुछ लोगों को आपको रूमेटिज्म होगा, रूमेटिज्म मतलब रूमेटिक प्रॉब्लम, गठिया भाई, रूमेटिक अर्थराइटिस, ये सब, तो वहां पर भी क्या काम आएगा आपका, ये फ्यूकस काम आएगा, एफवी काम आएगा, फ्यूकस वेसिकुलोसिस का काम आएगा, मतलब कि हमारा L1 काम आएगा। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, इचिनीशिया और फ्यूकस क्यूलोसिस, इचिनीशिया और फ्यूकस क्यूलोसिस L1 में ही पाया जाता है, और किसी प्लांट में नहीं, और किसी भी ग्रुप में हमारे नहीं है। फ्यूकस वेसिकुलोसिस L1 का ही पार्ट है और किसी का पार्ट नहीं। ये भी समझ लीजिए, अच्छी बात यह है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जरूरी क्यों। अच्छा, ये जो है इसको जो है नॉट यूज इन केस प्रेगनेंसी, नॉट यूज इन केस प्रेगनेंसी। देखिए, आमतौर पे कुछ मेडिसिन को प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, तो उसमें से L1 है, L1 आप प्रेगनेंसी में ना यूज करें तो ही अच्छा है, ठीक है। अच्छा, देखिए, ये हरा पेन यूज करना पड़ रहा है, मजबूरी है, कल मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, ब्लैक पेन खत्म हो गई है, ठीक है, तो मुझे हरी पेन से यूज करना पड़ रहा है।
कल मैं ब्लैक पेन और लेके आता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, फ्यूकस म्यूकोसिस के लिए बात आती है तो बात आती है ड्राई स्किन। देखिए ये हो गई ड्राई स्किन। और सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस और क्रॉनिक ड्राई स्किन, क्रॉनिक ड्राई स्किन। L1 स्किन के लिए बहुत अच्छी दवा है, L1 स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, आर्थराइटिस मैंने बता ही दिया अभी आप। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब आर्टरी कड़ी हो जाती है, आर्टरी का कड़ा हो जाना, मतलब आपकी आर्टरी कड़ा में क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस, आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस, ये ऐसी कंडीशन पे L1 फ्यूकस वेस्कुलोसिस वाला L1 आप इसे कह सकते हैं, दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा एक चीज आप समझिए कि एक बात बड़ी जरूरी है आपका जानना जो है, हमारे यहाँ आमतौर पे टाटा नमक इस्तेमाल होता है, आयोडाइज्ड आप नमक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 56 देशों में ये नमक प्रतिबंधित है। जो टाटा नमक या आयोडाइज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो है प्रतिबंधित है 56 देशों में, इसका यूज नहीं किया जाता है। हम एक बार और मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे पूरे जीवन काल में, हमारे पूरी लाइफ साइकिल में केवल हमें 2 ग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, ओनली 2 ग्राम। ठीक, 2 ग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है ये जो सादा नमक होता है, जो आयोडाइज नमक है, इसको आजकल हम या हमारे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स मना करते हैं, आप सेंधा नमक खा लीजिए, लेकिन ये जो है टाटा वाला जो नमक है या आयोडाइज्ड नमक है, इसे मत खाइए। अच्छा, आयोडाइज्ड नमक की जरूरत कहाँ पड़ती है? आयोडाइज्ड नमक की जरूरत वहां पड़ती है जैसे जो पर्वतीय स्थान होते हैं, मतलब हिल वाले जो एरियाज होते हैं, वहां पे 0 से 3% आयोडाइज्ड नमक की जरूरत पड़ती है। आपको आयोडीन वाले नमक की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, आयोडाइज्ड नमक कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें, इस बात है। अब आयोडाइज्ड नमक की पूर्ति क्या करेगा, कौन करेगा अगर हम आयोडाइज्ड नमक नहीं खाएंगे तो? जो आलू होता है, आलू वो हमें 40% आयोडीन देता है, दूध हमें 56 ग्राम आयोडीन देता है, मुनक्का 34 ग्राम आयोडीन देता है, दही 40 ग्राम आयोडीन देता है, राइस चावल आयोडीन देता है, समुद्री जो जीव जो मीट होता है, मीट वो भी आयोडीन देता है, लहसुन में आयोडीन होता है। तो आयोडीन की पूर्ति हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आयोडीन से हमें नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। 40% से ज्यादा बीमारियां आयोडाइज्ड नमक के प्रयोग के कारण आज के दिन हो रही है। 40% से ज्यादा बीमारियां, जिसमें कैंसर है, पैरालिसिस है, बीपी है, स्किन डिजीज है, ल्यूकोडर्मा है, इम्पोटेंसी है, डायबिटीज है, रीनल स्टोन है, ये सब आयोडीन की नमक ज्यादा खाने से हो रहे हैं। हमें जरूरत है सिर्फ कितना, 2 ग्राम की पूरे लाइफ साइकिल में, जब से शुरू जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में आयोडाइज्ड नमक खाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा और
उससे हमें बीपी, स्किन की बीमारियां, ग्लूकोडर्मा, इम्पोटेंसी, डायबिटीज, रीनल स्टोन, ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आयोडीन की कमी से होता क्या है? क्या केवल गोइटर होता है? नहीं। आयोडीन की कमी से वजन का बढ़ना, वजन भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ठंड सहन नहीं होती है, ठीक है, दिमाग का विकास नहीं होता है, बोनापन आ जाता है, सुनने और बोलने में समस्या आ जाती है। ये सब आयोडीन की कमी से होती है। तो आपको आयोडीन कब देना है, इस बात को समझें और तब जाके आप आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करें। नहीं तो नॉर्मल नमक का इस्तेमाल ना करते हुए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, इस बात को यहाँ पे बताना जरूरी था, इसलिए आपको बताया गया। तो दोस्तों, अब बात आई कि ये जो हमारा जो ये प्लांट है, इसको कहाँ यूज करना चाहिए। ये फ्यूकस वेसिकुलोसिस का, तो फ्यूकस वेसिकुलोसिस को आमतौर पे आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया, गोइटर और ओबेसिटी। एक बीमारी ये निकल के आई, यहाँ पे यूज करना चाहिए। एक बीमारी ये निकल के आई, ओबेसिटी में यूज करना चाहिए। ठीक। और तीसरा क्या निकल के आई, र्यूमाटिज्म, र्यूमाटिज्म। और चौथा आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस। जब आपकी आर्टरी कड़ी हो जाए, ठीक, आर्टियों को लचीला बनाने के लिए, हाँ। और पांचवा फैटी लीवर। छठा फैटी लीवर के साथ कोलेस्ट्रॉल को जब हमें डिजॉल्व करना हो, जब हमें कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व करना हो, ठीक। ये बात निकल के आई कि कहां कहां पर हम ये फैसिव वेसिकुलोसिस का यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है गोइटर, ओबेसिटी, रूमाटिज्म, आर्टियोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर। तो ये 6 बीमारियां आपके पास सामने आई निकल के कि ये जो 6 बीमारियां हैं, यहाँ पे हम L1 का यूज ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये सब चीजें जो चीज आपको है, ये आपको बड़े फायदेमंद की चीज है। ये यहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा कि L1 का उपयोग यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, इस तरह से ये चीज आपको निकल के आएगा। ये बात हो गई आज के दूसरे प्लांट की, फ्यूकस वेसिकुलोसिस। मतलब जहां गोइटर होगा, जहां ओबेसिटी होगी, जहां फैटी लीवर होगा, जहां लिपिड होगा, जहां आर्टियोस्क्लेरोसिस होगा, जहां कोलेस्ट्रॉल होगा, वहां पे हम यूज करेंगे फ्यूकस वेसिकुलोसिस की, या आप कह सकते हैं L1 की। ठीक है, L1 की बात समझ में आ गई सब? ये भी क्लियर हो गया एकदम, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। L1 का ये जो प्लांट था, इस प्लांट के बारे में आपको नॉलेज मैंने दे दिया कि फैसिव वेसिकुलोसिस कहाँ है, क्या है। सबसे पहले बात तो ये सवाल है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। कहाँ कहाँ फायदा करेगा, गोइटर, ओबेसिटी, फैटी लीवर, रूमेटिज्म, नेफ्रोसिस और कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने में फायदा।
एक प्लांट की और चर्चा करेंगे हम, जिसको बोलते हैं ह्यूमुलस। ह्यूम्यूलस, ह्यूमुलस। ये ह्यूमुलस, ह्यूमुलस क्या है? ह्यूमुलस भी यूरोप, अमेरिका, जापान, वहां पे पाया जाने वाला, जर्मनी में पाया जाने वाला ये जो प्लांट है, ठीक है। और इसमें जो चीज यूज की जाती है, इसका क्या यूज किया जाता है? तो इसका लीफ और फ्लावर, ये दो चीज स्पेसिफिक में यूज करते हैं, एसपीजी में यूज करते हैं, स्पेसिफिक में यूज करते हैं। ह्यूमुलस, ह्यूमुलस एक प्लांट है जो आपका कहाँ पाया जाता है? L2 में पाया जाता है, सॉरी L1 में पाया जाता है, ठीक, L1 में पाया जाता है। अच्छा, एक बात और, ये जो ह्यूमुलस है ये भी L1 का ही हिस्सा है। इचिलिसिया, फ्यूकस और ये ह्यूमुलस, ये तीनों जो है L1 के ही हिस्से हैं, L1 का ही प्लांट है, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पे जाए तो पसीना ज्यादा निकलना, पसीने का ज्यादा निकलना। तो शरीर में जब पसीना ज्यादा निकलता है तो वहां पे क्या है? L1 की कैरेक्टरिस्टिक आती है। मतलब ह्यूमुलस ल्यूपुलस, इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमुलस ल्यूपुलस, ठीक है। ये कहाँ कहाँ की मेडिसिन है? इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे है? तो इसका प्रभाव है लीवर, किडनी, मसल्स, मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां इसका, इस प्लांट का प्रभाव पाया गया है, ठीक है। जैसे मांसपेशियों में अकड़न होती है, अकड़न, ऐठन मांसपेशियों में, वहां पर ह्यूमुलस ल्यूपुलस, ठीक है। ये चीज, ये जो ह्यूमुलस ल्यूपुलस है, ये शरीर की दुर्गंध या पसीने की बदबू को दूर करता है। पसीने की बदबू, ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं? शरीर की दुर्गंध। कुछ लोग के शरीर में बदबू आती है ना, वो क्यों दूर करता है? क्योंकि इसके अंदर जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जिंक का पर्याप्त मात्रा में इस प्लांट में पाया जाने वाला पसीने के ज्यादा निकलना, पसीने में बदबू, पसीने में दुर्गंध, इन सब चीजों को ठीक करता है, ठीक। अच्छा, और चीज क्या करता है ये? यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। यूरिन का रिटेंशन हो तो ये क्या करता है? यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है और मिल्क, मिल्क का सिक्रीशन बढ़ाता है, मिल्क का सिक्रीशन बढ़ाता है, ठीक।
कुछ लेडीज को मीनोपॉज के समय, कुछ लेडीज को मीनोपॉज के समय, मीनोपॉज के समय वेजाइना में ड्राइनेस, इचिंग, ठीक है, और रैसेस हो जाती है, तो वहां पे क्या काम, इसका काम है, जेली टाइप वर्क करता है ये, मतलब वहां पे नरिशमेंट देने का काम करता है, ह्यूमरस ल्यूपिडस। इसलिए L1 को आप वेजाइनल इंफेक्शन में भी यूज कीजिएगा, L1 को आप वेजाइनल इंफेक्शन में भी यूज कीजिएगा। अच्छा, एक जापान जो एक देश है, वहां पे जब ह्यूमरस ल्यूपुलस का वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया जापान में, तो वहां पे पाया कि जो HDL है, ठीक है, गुड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल कह लीजिए इसको, ठीक है। वैसे इसका जो है HDL नाम कहाँ से पड़ा, HDL नाम पड़ा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन,